इलेक्शन कमीशन ने अब वो तमाम तर नशिस्तें जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए थे उस पर ज़िमनी इलेक्शन का भी बाकायदा तौर पर अब एक शेड्यूल दे दिया है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेज दिया गया स्पीकर की जानिब से इमरान खान की नाअहली से मुतालिक। हमारी सियासत के अंदर जो भी पावर में होता है वह फिर दूसरे को इस तरह ही रगड़ता है। पहले पीटीआई रगड़ती थी, आज पीटीआई को रगड़ा जा रहा है। पूरी कोशिश की कि फौज को भी मलाइन कर दो। हर जगह हमने ये गंद डाल दिया है। अवाम की कोई ख्याल नहीं करता, सिर्फ ये है कि एक दूसरे को गंदा करने का फैसला कर लिया सब ने। जनाब, इलेक्शन कमीशन के थ्रू अब वो तमाम तर चीजें हों कि इमरान खान माइनस करवा लिया जाए, क्या मुमकिन है ऐसा? कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि दावा करते हैं कि उनको ये ज़बान दी गई थी कि अगला जो इलेक्शन होगा उसमें इमरान खान खेल से बाहर होंगे, तो वही वजह नजर आती है, उसके अलावा तो कोई वजह नजर नहीं आती। इलेक्शन कमीशन के जो इरादे हैं वो तो खतरनाक नजर आते हैं और तहरीक इंसाफ के अंदर परेशानी भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इलेक्शन कमीशन के मुतालिक आपको आज बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने अब वो तमाम तर नशिस्तें जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए थे उस पर ज़िमनी इलेक्शन का भी बाकायदा तौर पर अब एक शेड्यूल दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अब यहाँ इलेक्शन करवाए जाएंगे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेज दिया गया स्पीकर की जानिब से इमरान खान की नाअहली से मुतालिक 62(1)(f) के तहत कि उन्होंने असासे छुपाए हैं, चीज़ें छुपाई हैं जिसकी वजह से उन्हें नाअहल किया जाए। और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बसरे पैकार है। क्या इलेक्शन कमीशन को किसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल हो रहा है या वाकई इलेक्शन कमीशन के जो पिछले चंद दिनों से फ़ैसले थे, जो काम थे, उनकी वजह से इलेक्शन कमीशन पर इस वक्त न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी अदम एतमाद का इजहार करते नज़र आ रहे हैं। आज प्रोग्राम में ये बात साथ आज हम बताएंगे आपको कि ये एक तो डॉलर जो नीचे आ रहा है उसकी क्या वजूहात है, और फिर वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना और सबसे बढ़कर वज़ीर आज़म और उनकी टीम ख़ुद कहाँ है कि अब पाकिस्तान में इकॉनमी की जो सिचुएशन है उसके लिए भी आर्मी चीफ को अब दोस्त ममालिक के साथ फ़ोन और राब्ते करने पड़ रहे हैं। IMF के साथ बात करने के लिए अमेरिका को कहा जा रहा है कि वो प्रेशर क्रिएट करें। इसकी नौबत क्यों आई है, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PJ मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तर्जयकार हैं, और सिद्दीक जान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। मीर साहब, आपसे आगाज़ करते सर, ये मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन इतना मुतनाज़ हो गया है कि अब उसका कोई फ़ैसला ठीक है या गलत है, इससे हट कर इतने मुतनाज़ फ़ैसले, और ये कहा जा रहा है कि उसी की तरफ सब कुछ भेजा जाए, चीज़ें भिजवाई जाएं कि किसी न किसी तरह से माइनस इमरान खान पाकिस्तान की सियासत हो। क्या इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर लोग और इलेक्शन कमीशन का क्रेडिबल है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात भी हो पाए? मुदस्सिर, एक कहावत है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हमारी सियासत के अंदर जो भी पावर में होता है वह फिर दूसरे को इस तरह ही रगड़ता है। तो आज पहले पीटीआई रगड़ती थी, आज पीटीआई को रगड़ा जा रहा है। तो ये एक नॉर्मल मोडस ऑपरेंडी है जो कि हमारी सियासत में बड़ी देर से 90 से चला आ रहा है, बल्कि उससे पहले भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमने इतने इस हद पे पहुंच गए हैं कि मुदस्सिर अफसोस होता है, हमने कोर्ट्स को भी मलाइन कर दिया है, इलेक्शन कमीशन को भी मलाइन कर दिया है, पूरी कोशिश की कि फौज को भी मलाइन कर दो। हर जगह हमने ये गंद डाल दिया है। तो सर, ये इस वक्त पूरे का पूरे लग रहे हैं जैसे इस्तेमाल हो रहे हों कुछ चीज़ें, और उसके साथ साथ फिर गवर्नमेंट के मामला चल रहे हों। सर देखिए सर, अब ये हनीफ बात कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि इंस्टेड के मैं हनीफ अब्बासी से सवाल करूं, आप करें, सारे करें कि अब्बासी साहब हमें बताएं कि ये मेट्रो का आपने जो इस्लामाबाद में शुरू किया कितना अच्छा है, इसको और मजीद कैसे बेहतर बनाएं। ये हमने इनसे बातें सुननी। अब जो भी वो पीटीआई का होगा वो कहेगा उसने ये कर दिया, और जो इधर का होगा नून का वो कहेगा उसने इधर कर दिया, या पीडीएम का। तो ये आपकी इस वक्त सियासत है। अवाम की कोई बात नहीं करता, अवाम की कोई ख्याल नहीं करता, सिर्फ ये है कि एक दूसरे को गंदा करने का हमने एक फैसला कर लिया। सब ने गंदा करने का फैसला कर दिया। अब आप टारगेट, ये जो सारी जो जितनी भी मुहिम है ये इमरान सेंट्रिक है। ये अगर आप इसको इमरान सेंट्रिक से बाहर निकालें तो जिस नारे पे आए थे पीडीएम महंगाई, किधर है महंगाई? किस पे कौन डेली बात करता है? अभी मिफ्ता ने बात की है, अच्छी बात है, डॉलर नीचे आ गया, वेरी गुड। 7 बिलियन से 4.9 बिलियन आपका इंपोर्ट कम हुआ है, वेरी गुड। ये हमें चीजें चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि भाई पिछलों ने क्या किया,
ये तो हम मेरा ख्याल 1947 से आ रहे हैं सुनते कि ये पिछले ये करके पिछले ये करके, हमने सोचना है अगले क्या करेंगे, अगले की तो कोई बात नहीं करता, सोल्यूशन को देता नहीं है। तनकीद हमने भरी हुई है बराए तनकीद, तनकीद बराए तामीर हो नहीं रही है, और हम इसी एक वो कहते हैं ना दलदल में फंसे हुए। और इस दलदल में मैं आपको बता रहा हूँ एक टाइम आ रहा है कि अवाम जो है वो बिल्कुल तंग आ चुकी है। अब आप खुद देखो, आप एनालाइज करो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी तकड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में इसका एक प्रेजेंस था, आज मार्जिनलाइज और रीजनलाइज हो गई है। क्यों हो गई है, इस पर डिस्कशन हो। आपकी PMLN जो कि बड़ी तकड़ी पार्टी थी, मेरा ख्याल है पंजाब के अंदर जिसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था, आज PTI ने आके उसका सफाया किया। बाय इलेक्शंस में 20 से उसने 15 वोट ले लिए। नाउ दैट इज नॉट गुड फॉर अ पार्टी। अब इसकी क्वेश्चंस क्या आते हैं, भाई वेयर डिड इट फेल? ये PMLN कहाँ फेल होगी, PDM कहाँ फेल होगी, पीपल्स पार्टी कहाँ फेल होगी, कहाँ फेल हुए? नॉन डिलीवरेंस। ये नॉन डिलीवरेंस की वजह से ये लोग फेल हुए। तो अभी भी कोई मीर साहब, अभी भी तो कोई अवाम की तो कोई भी बात नहीं हो रही ना। पिछले चंद दिनों से आप देखेंगे पाकिस्तान का मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो एक तरफ पूरा रुख है, और हुकूमत तो चाह ये रही थी कि बाकायदा इधर एक रुख हो जाए। वो जो हमसे सवाल हो रहा था कि पेट्रोल महंगा क्यों हुआ है, वो हमसे जो सवाल हो रहा था कि महंगाई कम करने आप आए थे, जो आपने भी अभी बात की है, वो नहीं हो रहा। वो तो की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं सदीक जान आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, आसान टारगेट हो गया है, आसान रास्ता हो गया है कि जनाब इलेक्शन कमीशन के थ्रू अब वो तमाम तर चीज़ें हों कि इमरान खान माइनस करवा लिया जाए, क्या मुमकिन है ऐसा? देखिए, ये इरादा तो यही है, और ये इरादा इसलिए भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि ये दावा करते हैं कि उनको ये ज़बान दी गई थी कि अगला जो इलेक्शन होगा उसमें इमरान खान खेल से बाहर होंगे, तो वही वजह नज़र आती है, उसके अलावा तो कोई वजह नज़र नहीं आती। बाकी देखें, चीज़ें बहुत क्लियर हैं। वो ये है कि ये सर्टिफिकेट है, ये बैन एल्फी नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो इरादे हैं वो तो ख़तरनाक नज़र आते हैं, और तहरीक इंसाफ के अंदर परेशानी भी है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कल भी हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी, थोड़ी सी तफसील से बात कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर ये इस बात पर गौर कर रही है कि उनको इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ ने अवामी दबाव ना बढ़ाया तो इलेक्शन कमीशन के जो इरादे हैं वो किसी भी हद तक चले जाएंगे। और अगर एक बार इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया तो फिर जाहिर है ये ठीक है कि जैसे अभी डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने, ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट से वो कलअदम हो गई। लेकिन आप ये देखें कि अगर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब को नाअहल कर देता है, चाहे उनकी डोमेन है नहीं है, उनका दायर इख्तियार है नहीं है, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, वो 62(1)(f) को अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक बार तो वो कर देंगे ना, फिर उसके बाद नून लीग ने पहले सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया हुआ है, उमर रज़ा बंदयाल साहब को टारगेट किया हुआ है कि ताकि वहाँ पे जब मामला जाए तो इतना दबाव बढ़ा दें कि बंदयाल साहब जो है वो दबाव में आए, गो कि अभी तक वो दबाव में नहीं आए। क्योंकि आप देखें कि ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वाला जो मामला था, इसमें 6-7 साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार के 8-10 और उहदेदार, कम अज़ कम कोई 15 से 20 बड़े वकला जो है ना तगड़े, वो पेश हुए, लेकिन उमर रज़ा बंदयाल साहब ने दबाव में आने से इनकार किया। और इन वकला ने समाज से पहले चैम्बर में जाके चीफ जस्टिस से मुलाकात की कोशिश की, 2 बार कोशिश की, दोनों बार चीफ जस्टिस ने खुफिया मुलाकात से, चैम्बर में मुलाकात से इनकार किया। उन्होंने कहा जो बात होगी वो ओपन कोर्ट में होगी, और ओपन कोर्ट में बात हुई, लेकिन वो चीफ जस्टिस को दबाव में नहीं ला सके। अब मसला ये है कि PTI इस पर बिल्कुल गौर कर रही है, उनको इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना चाहिए, उनको चारों तरफ से घिराव करना चाहिए इस्लामाबाद का, चारों तरफ हुकूमत उनकी है, एक तरफ KPK, एक तरफ पंजाब कश्मीर, तो वो बड़े आराम से वफाक को घेर सकते हैं, वफाक के लिए मसाइल क्रिएट कर सकते हैं, वफाक को बंद कर सकते हैं। अब ये 25 मई नहीं है जब पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, और जो उन्होंने जुल्म किया, जबर किया, तशद्दुद किया, बर्बरियत, लेकिन क्या इस नहज तक PTI जाएगी? सदीक, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि एहतजाज भी था तो उन्होंने उसको भी पाक तक महदूद कर दिया। इमरान खान साहब इस किस्म की स्ट्रेटजी भी चला रहे हैं। हमें एक ब्रेक लेना है, मेहमान हमारे साथ नाज़रीन आते रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर ये पिक एंड चूज़ जो इलेक्शंस हैं, ज़िमनी इलेक्शन, इसके क्या नताइज होंगे, इस पर बात होगी। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। PJ मीर साहब, मैं एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा, ये जो पिक एंड चूज़ वाला फार्मूला खेला है हुकूमत ने, और एक तरफ प्रेशर बनाया इमरान खान के ख़िलाफ़ कि वहाँ से नाअहलियत की एक तलवार लटकाई जाए, इधर से ज़िमनी इलेक्शन कमीशन जो है वो करवाने जा रहा है, सारे इस्तीफ़े थे, चंद कबूल कर लिया और उस पर अब ज़िमनी इलेक्शन कराया जा रहा है। ये जो स्ट्रेटजी है ये और मज़ीद पेचीदा नहीं हो जाएगा मामला? इस
प्रॉब्ली द फर्स्ट है जो कि जिसने ये मीडिया में आया हो। मैंने कभी किसी पे कोई तनकीद नहीं की है, लेकिन बदकिस्मती से मुदस्सिर आज मैं पहली दफा कह रहा हूँ, ये जो इलेक्शन कमीशन है और इनके जो चेयरमैन है ये टोटली बायस्ड है। बहुत अफसोस होता है मुझे ये कहते हुए, क्योंकि इनकी देखे ना, अब फॉर एग्जांपल अभी आपने ये जो बात की, फिर उसके बाद अभी चौधरी शुजात साहब का जिन्होंने बात की, शुजात साहब आई लव हिम टू डेथ, लेकिन एज फार एज लॉ इज कंसर्न्ड अब देखो उनको कहा कि नहीं जी ये है, फिर इनकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, फिर वेयर इज द एमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी। आज जस्टिस अता बंदयाल ने कहा है कि इलेक्शन देमसेल्व्स आर बेसिकली, आपके सामने यही डेमोक्रेसी होती है। बड़ी बड़ी सीधी सी बात के नंबर्स आर डेमोक्रेसी। नाउ द क्वेश्चन है कि ये जो अब ये डिसीजंस ले रहे हैं 8 साल के बाद, ऐसे क्रूशियल वक्त के ऊपर डिसीजन लिया, आप मुझे बताओ, डिस्कशन करते हैं और तुम्हारा मुल्क तो पूरा, हमारा मुल्क तो पूरा ये फॉरेन फंडिंग पे चलता है। अब आप क्या, ये जो फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं, थिंक फॉर अ सेकंड कि एक की बीवी अंग्रेज है, एक की बीवी जर्मन है, एक की बीवी किसी और मजहब की है, और वो इकट्ठा करके पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो क्या आप उनको कहोगे कि आप बताएं जी आप कहाँ के और आप कहाँ के, ये फॉरेन फंडिंग आ रही है। रेमिटेंसेस आ जाती हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, मैं किसी का एडवोकेट नहीं, ये जो ये अबराज का जो है, ये आरिफ नकवी, 2010-11 में इस पे तो कोई स्टिकबा नहीं था, केस नहीं था, फलाना नहीं था। मैंने बल्कि बोल पे कई दफा कहा है कि इंटरनेशनल जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, इसके पीछे रॉ का हाथ है, ये इनको इम्प्लिकेट करा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर और मिसडिमीनर्स के अंदर। एक आज मैं बता देता हूँ, ये न्यूज अभी फटेगी, आसिफ हफीज को उन्होंने 5 साल बंद करके रखा हुआ है बरतानिया के सॉइल के ऊपर। क्यों? पाकिस्तानी मल्टी मिलियनर है, लेकिन उसको उन्होंने बंद कर दिया एट द बेस्ट ऑफ द अमेरिकन्स। ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। फॉरेन फंडिंग, ऑल ऑफ अ सडन फॉरेन फंडिंग, वो पूरी दुनिया के अंदर फॉरेन फंडिंग होती है भाई। ये जो हमारे ये जो डेलीगेशन जाता है, ये डेवोस में जाता है, लंदन में जाता है, ये जो पैसा खर्च करते हैं इनके अकोमोडेशन के ऊपर, व्हाट इज दैट? इज दैट नॉट फॉरेन फंडिंग? ऑफ कोर्स इट्स फॉरेन फंडिंग। सो द क्वेश्चन इज, जहां आपको सूट करता है एक को वो ठीक है, दूसरे को नहीं करता वो ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये छोटी बातों से निकलो, अवाम की जो तकलीफ है उसको करो, आप रिलीफ की जगह। तमीर साहब, ऐसे जो आप बात करें कि बाइस्ड हो गया इलेक्शन कमीशन, इसके होते हुए चाहे ये अभी ज़िमनी इलेक्शन 9-10 हों या फिर आम इंतखाबात जो अगले आने वाले दिनों में होने हैं, चाहे वो 6 माह में हों, 3 माह में हों या साल के बाद हों, इलेक्शन तो होना है सर। तो ऐसे इलेक्शन कमीशन के होते हुए आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो फेयर हो गए? आपके कभी इलेक्शन फेयर हुए? ये बड़ी खुशी से शेख रशीद साहब लेके आए थे इनको, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये कौन थे? ये सेक्रेटरी रेलवेज थे, ये लेके, हाँ जी बड़ा अच्छा आदमी होगा। और यार, वेदर इट इज शेख रशीद, वेदर इट इज मिफ्ता इस्माइल, वेदर एनीबडी, आप उन लोगों को मत लेके आओ जो आप समझते हैं कि आपके फेवर करेंगे। कोई फेवर शेवर नहीं करने वाला, आप इंडिपेंडेंट बंदे को लेके आओ। और एक इंडिपेंडेंट कमीशन, या जो कि पाकिस्तान में तो हर चीज की कमीशन बनी हुई है, विच इट सेल्फ शोज कि वी आर फेलिंग इन एवरी डिपार्टमेंट। पुलिस काम नहीं करती, जुडिशल कमीशन, कोर्ट नहीं करता, जुडिशल कमीशन, हर जगह तो हम कमिश्नर लगा देते हैं, विच मीन्स कि आपके इदारे काम नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप इनको लगाते हैं और वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती नहीं है, नॉलेज होती नहीं है, इनसाइड इंफॉर्मेशन होती नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते नहीं है, एंड विद द रिजल्ट क्या होता है कि आपको एक बड़ा अजीब किस्म का एक डिसीजन नजर आ जाता है। तो मैं समझता हूँ आज ये जो आपने 3 महीने की बात की है, आप सेट करो आज, एंड आई थिंक इन द इंटरेस्ट, अगर तो ये गवर्नमेंट को उसको कोई तकलीफ नहीं है और ये समझती है कि ये ऑपोजिशन को तकलीफ है, तो दोनों बैठ के आप नया बंदा बना लो, इंडिपेंडेंटली बना लो, बट डोंट। लेकिन ये तो बनाने वाला जो मामला है उस पर तो सर आ ही नहीं रहे। अली अमीन गंडापुर साहब हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया गंडापुर साहब आपके वक्त का। इमरान खान साहब को नाअहल करवाना चाहते हैं, फिर वो जो ज़िमनी इलेक्शन है वो उसकी पूरी तैयारी और शेड्यूल दे दिया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो सर वो तो आपके तो ना इस्तीफ़े मंजूर हो रहे हैं, ना वो किसी चीज़ पर बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आप सब कुछ वही होगा जो हुकूमत चाह रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये अपने आप को साबित कर चुका है कि ये बायस्ड है और ये एक पार्टी के लिए, पीडीएम के लिए काम कर रहा है। इमरान खान को किस बुनियाद पर नायल करेंगे? क्या बुनियाद है इनके पास ये नायल करेंगे? फॉरेन फंडिंग का जो ड्रामा बनाया है वो पूरी कौम के सामने आ गया है।
कि जिस चीज उन्होंने फॉरेन फंडिंग का है वो आपके सामने आ चुकी है, हर चीज पूरा डाटा आपके सामने है। 40,000 लोगों का डाटा आपने दिया है, उसमें कुछ लोगों के बारे में कह रहे हैं कि जी ये फॉर्डर है, वो लोग खुद मीडिया पे बता चुके हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। इसमें अगर एक दो नाम ऐसे हैं 50,000 वाले, तो इधर तो 50,000 रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला शहबाज शरीफ जमानत में फिर रहा है, वो मुल्क का वज़ीर बन के बैठा हुआ है। हमजा को भी हमने निकाला है, उसको वज़ीर बना के बिठाया हुआ था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन को कोई ख्याल नहीं आया, उस वक्त कुछ ये चीजें नजर नहीं आई है। इसके अलावा बाकी पार्टियों को भी निकाले ना, हमने तो साबित कर दिया अपनी चीज कि ये हमारा पैसा है, उन लोगों ने कहा हमें दिया है उन्होंने। ये बाकी पार्टियां भी तो हमने दिखाए ना अकाउंट्स कि इनकी पार्टियां कहाँ से चली है, उनके ऊपर भी तो हो ना। ये तो कोई बात नहीं है कि एक पार्टी के ऊपर आप लगे हुए हैं, एक शख्स को हमने टारगेट किया हुआ है, उस शख्स को जो हमारी खुददारी की बात करता है, जो पाकिस्तान में करप्शन और खात्मे की बात करता है, जो पाकिस्तान को इस्लामी फलाई रियासत बनाना चाहता है, जो पाकिस्तान के अंदर वो ख्वाब जिसके लिए पाकिस्तान बना था उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है। ये तो इस मुल्क में ड्रामा बना हुआ है और ये सारे मिले हुए हैं आपस में। इलेक्शन कमिश्नर को अगर उसने अपने ओहदे की पासदारी करनी है तो अभी भी होश के नाखून ले ले। हमने उसको इस्तीफे का डिमांड किया हुआ है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। और साथ साथ ये जो 9 हल्कों में इलेक्शन करवा रहे हैं, ये पिक एंड चूज कौन करेगा? हु इज ही, अंडर विच अथॉरिटी ही हैज पिक्ड एंड चूज 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी? कराए तो सबने कराए ना। आपका नहीं किया गंडापुर साहब, आपका इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर हुआ? हमारे इस्तीफा हमने इकट्ठे दिए, सबने खड़े होकर फ्लोर ऑफ हाउस दिए, हमारे मंजूर नहीं किए, 9 मर्जी के मंजूर कर लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि सारों के मत करो, सिर्फ मेरा कर लो। पीडीएम की हुकूमत है, दोबारा फैसलाबाद पीडीएम का हेड है, इनकी हुकूमत भी कार है और ये आए सारे के सारे कंपेयर करे, मेरा इस्तीफा कबूल करे, मेरा वहां फरार है, वो साबित हो जाएगा आवाम पीडीएम के साथ है या आवाम राखान के साथ है। छोड़ो बाकी इस्तीफा को, पीडीएम के सदर को सबने ले जाओ ना, जिसे उसको हराया है उसका इस्तीफा कबूल क्यों नहीं करते हो? विकेट चूज करने वाले आप कौन हो? सबने इकट्ठा दिया है, सबका मंजूर करें। ये कोई तरीका नहीं है। ये जिन्होंने हालत शुरू की हुई है मुल्क के अंदर, ये मुल्क को इस तरीके से लेके जा रहे हैं जो एक बहुत खतरनाक रास्ता है। इनको इस बात की समझ नहीं आ रही, कौम चाह चुकी है, कौम समझ चुकी है इस बात को, जिस तरीके से जीत चेंज की गई है, जिस तरीके से अमेरिका के कहने के ऊपर हुकूमत गिराई गई है और जिस तरीके से गिराई गई है, दोनों के इकट्ठे होकर जो उन्होंने किया है, उसके बाद देखें आज मुल्क में क्या शुरू है। अच्छा गंडापुर साहब हमारे साथ रहिएगा। पीजे मीर साहब पीजे मीर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर। देखें, ये जो गंडापुर साहब बात कर रहे हैं ना, जब इन सारों ने इस्तीफे दे दिए, ये कॉमन सेंस की बात मैं कर रहा हूँ आपसे जी। जब इस्तीफे दे दिए तो आप सबके क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? 1 2 11 के आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आप इलेक्शन की डेट्स बना देंगे, बिकॉज आप सारों के तो मेंबर्स के तो इलेक्शन करा नहीं सकते। सो आप क्या करेंगे? आप 11 के इलेक्शंस के डेट अनाउंस करेंगे और ग्रेजुअली इसके अंदर जो वो अपना काम का कार्रवाई होगी वो अलग बात है। सो दिस इज कन्वीनियंसिंग द इलेक्शन मोड, नथिंग एल्स। क्योंकि बाकी इस्तीफे तो दे दिए हमें सारों ने, सो हाउ कम आप बाकियों के एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इनके एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखो ना, आप मुझे बता दें, इसका जवाब मुझे दे दें आप। क्योंकि आप फैसिलिटेट कर रहे हैं कि 11 का इलेक्शन आसान से हो जाएगा बाय इलेक्शन, लेकिन दूसरों का अगर लंबा सबका करेंगे वो मुश्किल हो जाएगा, वो ये करवा नहीं सकते। सो थिंक अबाउट इट कि ये गेम क्या हो रही है। ये इस गेम में गंडापुर साहब एक और चीज़ जो हो रही है वो इमरान खान साहब की नाअहली की तरफ जो है वो हुकूमत भरपूर जोर लगा रही है। पहले इलेक्शन कमीशन का जो फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग का जो मामला आया, अब स्पीकर ने भेज दिया है रेफरेंस के जो है बोतोशा खाना के मामले पर 62(1)(f) जो है उसके तहत नाअहल किया जाए। तो खान साहब को गेम से आउट करने का कोई प्लान बनाया जा रहा है? ये अल्लाह का शुक्र है ना कि 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद इनकी आगे बात तोशा खाना पे खड़ी है। वो एक लीगल राइट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। इनका भी जरा रिकॉर्ड निकाल लेना, फिर मैं उस बात पे आता हूँ। इमरान खान का रिकॉर्ड सामने आ गया, उसने पहले से ज्यादा पेमेंट की और अपने एक राइट जो उसका प्राइम मिनिस्टर मिला था उसको इस्तेमाल किया, ठीक है। अब जरा इनका रिकॉर्ड तो देना, इनका रिकॉर्ड सामने क्यों नहीं ला रहा मीडिया को? इनका रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया जा रहा? इन्होंने क्या क्या किया है वो तो दिखाए। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार जो साजिश आई है वो अमेरिका की साजिश है। ये अमेरिका जिस रास्ते पे इस मुल्क को लेके जा रहा है और ये लोग उसके अदाकार बने हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इनका श्रीलंका वाला हाल होना है, लोगों इनके घर में घुस के इनको घरों से निकाल के मारना है। मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ऑन एयर बता रहा हूँ। ये कौन दूसरा में जा रहे हैं
इलेक्शन कहाँ करा रहे हैं नावलकों में, तो आप चेक करें। ये कराची सीटमेंट की हुकूमत है, ठीक है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इलेक्शन करा के दिखाए दीजिए। ऐसे कमीशन इतना बनता है ना, अगर इस तरीके से गलत तरीके से चलेगा और ये समझता है कि ये सारे गुलाम है हम लोग, इसमें करता हूँ ये इलेक्शन करा के दिखाए। अब आप रोड में खड़ी होगी, मुकाबला बोली बूथ तक मुकाबला चला गया, पहुंचा भी नहीं तो पहुंच जाएंगे। हम उस तरफ नहीं जाना चाहते, हमारे पास आवाम की ताकत है, पहले आवाम की ताकत से आए। आज जब इलेक्शन हमने साबित किया है कि इनके सारे प्रेशर सारे इदारों के बावजूद अब जो है वो छोटे छोटे ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो करवा के हुकूमत पर प्रेशर होगा। जी मीसम मैं जी मुदस्सिर, नंबर 1 ये इनको बैन नहीं कर सकते, ये सिर्फ जो पैसे हैं इन क्वेश्चन इनको कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, और अगर करना है एक टेम्पररी बैन लग सकता है कानूनी तौर पे। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन कैन नॉट डू एनीथिंग। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार भी जो है वो इस तरह से वो नहीं है। बहुत शुक्रिया, मैं मीर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और गंडापुर साहब आप कर सलमान शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। सर आज वज़ीर ख़जाना ने भी बात की, उन्होंने कहा कि हमने दरामदात जो है वो उसको रोका, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो बेहतर हुआ है। IMF के मामलात हैं, दोस्त ममालिक की जो किस्तें हैं उसके लिए तो ख़ुद आर्मी चीफ को गुफ्तगू करना पड़ रही है। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर आज़म, वो माशी टीम वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। सर वजह देखें, एक तो ये है कि इस हुकूमत का जो बजट आया था वो बहुत ही एक गलत बजट था, और उसको हमने देखा कि बार बार वो चेंज होता जा रहा है जी। और उसमें जो जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी इतने क्लियर नहीं थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अखराजात हुकूमत के किए हुए थे, और बहुत बड़ा एक किस्म का डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जो कि हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में वो कंपैटिबल नहीं है। जो काम आपको बैंकरप्सी में लेके जा रहा है उसको फर्दर उसने किया। उसके बाद ये चेंजेस करते चले जा रहे हैं, और जो अब इंपोर्ट की जहाँ पे कंप्रेशन की है उसमें भी हम देख रहे हैं कि आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री तो बंद हो गई है, और बहुत सी अनएम्प्लॉयमेंट भी उसकी वजह से हुई है। और जाहिर है कि जब आप इंडस्ट्री को बंद करते हैं तो इंपोर्ट जो उससे चीज़ें होती हैं वो कम हो जाती हैं, और उससे डॉलर के ऊपर जो शाह साहब एक्सपोर्ट के हवाले से आज वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि एक्सपोर्ट में ज़्यादती होनी चाहिए, ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब से वो आए हैं तकरीबन 700 जो अब डॉलर की है वो तो मिलियन डॉलर की 700 मिलियन डॉलर की वो तो एक्सपोर्ट माहाना तौर पर कम हो चुकी है। तो जहाँ इम्पोर्ट कम हुई है वहीं पर इस हुकूमत के होते हुए तो एक्सपोर्ट ना होने के बराबर रह गई है, जो तकरीबन 30 मिलियन तक पहुँच गई थी। अगर आप देखें कि ये जो हुकूमत है इसमें PDM की जो पार्टीज हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN है, वो तो हिस्टोरिकली तकरीबन पिछले 30 साल उन्होंने हुकूमत की है, और वो एक निज़ाम बनाया है जिसमें एक्सपोर्ट्स का हिस्सा ही नहीं है, सारी इंपोर्ट्स का इंपोर्टेड इकोनॉमी बना दी है, जिसका मतलब ये है कि आप दुनिया से इंपोर्ट करें और खा पी जाएं। हमारी बिजली भी अब इंपोर्टेड है, हमारी बाकी चीज़ें भी सारी इंपोर्टेड है, खाना भी इंपोर्टेड है। तो वो तो जिम्मेदार तो वही लोग हैं ना जो हुकूमत करते रहे हैं, और 30 साल जिन्होंने हुकूमत की है वो अब आके कहें कि हमने अब एक्सपोर्ट करनी है, तो ओवरनाइट तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। अब तो आपको बहुत मेजर रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। जो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको तबाही की गई है, उसकी कंपेटिटिवनेस को ख़त्म किया गया है, उसमें इतनी महंगी बिजली है कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं है मौजू। आपने बेशुमार रेगुलेटरी NOCs का निज़ाम बनाया हुआ है कि कोई एक्सपोर्ट करने जाए तो उसको एक्सपोर्ट वो कर भी नहीं सकता। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अब ठीक करनी पड़ेंगी, और ये जो अब इनको अगर ख्याल आया कि हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए थी तो चलो देर आया दुरुस्त आया, लेकिन पॉइंट है कि इनका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इनके वक्तों में तो जो है हम इंपोर्ट्स बढ़ाते गए, कर्जे बढ़ाते गए, बैड जो डिसीजन मेकिंग है वो करते गए, हर चीज़ में सियासी अमल में
अभी वो जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो पॉलिटिकल लेते रहे, तो उसके इकोनॉमिक असरात भी जो है शसब वो अब नज़र भी वो आ रहे हैं कि इस वक्त किस सिचुएशन में पहुंच गए हैं। बहुत शुक्रिया सलमान शाह हमारे साथ मौजूद थे, और मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।